Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am Shumail Hussain Siddiqui, lecturer at Kent College of Science and Commerce and your English teacher. Students, आज जो है वो हम uses of verbs या tenses जो कि आपके पास blanks form में आते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे, ठीक है, कि tense को या verb को कब और कहाँ जो है वो कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को। अच्छा, आज जो है ये हमारा इसका पहला लेक्चर है, तो इसमें आज जस्ट हम सिंपल टेंसेस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के, इनको कब कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने आपका पास्ट भी मौजूद है, आपका प्रेजेंट भी है और नेक्स्ट लास्ट पिक्चर में फ्यूचर भी मौजूद है, ठीक है। व्हाट इज टेंस? सबसे पहले तो ये कि टेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। टेंस हम किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। टेंस जो है वो अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स बताते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो इन सारी गलतफहमियों को, मिसकॉन्सेप्शंस को हम जो है वो दूर करेंगे आपकी। और सबसे पहले तो डेफिनेशन, एज यूजुअल जैसे हम ग्रामर पढ़ाते हैं, हर चीज़ को पहले डेफिनेशन के जरिए, उसके बाद फिर जो है वो बता रहे होते हैं। टेंस बेसिकली जो वर्ड है ये बेसिकली नाउन है। इसका ओरिजिन क्या है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, टेम्पस से निकला हुआ, जिसके मीनिंग होते हैं टाइम। The concept of English tense in English is a method that we use to refer time, present, past or future. Basically, tenses जो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम टाइम को रेफर कर रहे होते हैं, टाइम को मेंशन कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फिर वो फ्यूचर हो, ठीक है। A verb-based method, basically tense is a verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है ऊपर वाली, और उसको मजीद डिफाइन कर दिया कि कंप्लीशन को भी शो करता है, किसी काम की कंटिन्यूशन को भी शो करता है, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास टेंसेस होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। और तीनों की वेरिएशंस होती हैं, मतलब सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में भी ये सिंपल कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों वेरिएशंस होती है टोटल हमारे पास, यानी कि मतलब 3 टेंसेस और इनकी 12 वेरिएशंस होती हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे किसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो वो क्या होता है, ठीक है। और इसको हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के। अफर्मेटिव सेंटेंस, सही, ए डबल एफ स्टैंड फॉर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म। अगर इन केस ऑफ थर्ड person singular, if your subject is third person singular, we use s, es or ies with the first form of verb. अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस का एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही राइट्स अ नॉवेल, ही राइट्स अ नॉवेल। अब देखिए ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, राइट नहीं लिखा बल्कि राइट के साथ एस का एडिशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। नेगेटिव में इसकी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म जो हम यूज करें उससे पहले हम डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट को हम यूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। एक बात ध्यान में रखिए, कुछ बच्चे जो वो इज नॉट भी लगा देते हैं, इसमें इज नॉट नहीं यूज होगा, इसमें मोस्टली डज नॉट यूज होता है, ठीक है। जब हम एक्शन वर्ब हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जैसे कि ही डज नॉट राइट अ नॉवेल, ही डज नॉट राइट अ नॉवेल। यहाँ पर जैसे कि हमने यूज किया है, क्या यूज हुआ हमारे पास, डू नॉट या डज नॉट, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि ही डज नॉट राइट अ नॉवेल। देखिए यहाँ पर हमने यूज किया डज नॉट, सही, लेकिन राइट को हमने राइट्स से चेंज कर दिया। पहले राइट्स लिखा था अफर्मेटिव में, लेकिन अब जो है वो एस, ई एस या आई एस जो भी होता है वो डज में ऐड हो जाता है आपका
तो डज नॉट के बाद जो राइट्स नहीं आता, कभी भी राइट यूज करते हैं, ही डज नॉट राइट अ नॉवेल। इसी तरह इंटेरोगेटिव डू और डज जब आपका शुरू में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल रिमेन सेम इन दिस, और फिर subject first form and object and last में mark of interrogation. Does he write a novel? Does he write a novel? ठीक है। अच्छा जनाब, प्रेजेंट सिंपल। अब एक और चीज, जब आपके पास ये ब्लैंक्स फॉर्म में आता है तो आपके पास आइडेंटिफिकेशंस मौजूद होती हैं कुछ, जिनसे आपने उस टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपके पास ब्लैंक के अंदर कहीं पर ऑलवेज, डेली, नॉर्मली, ऑफन, रेगुलरली, सही है, एवरी, रेयरली, यूजुअली ये वर्ड यूज हुए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है जो आपके पास ब्लैंक है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज टू बी यूज्ड। अगर अफर्मेटिव है तो जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, नेगेटिव है तो डू या डज का इस्तेमाल कीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इंटेरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में डू और डज लगाए, फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ठीक है, ये इसके आइडेंटिफिकेशंस हो गए। आइडेंटिफिकेशंस के बाद चलते हैं यूजेस की तरफ। सही, यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट नंबर वन यूनिवर्सल फैक्ट। किसको इंडिकेट करता है? यूनिवर्सल फैक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? दोज फैक्ट्स व्हिच कैन नेवर बी चेंज। वो फैक्ट्स होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ऐसा नहीं कि आप कभी सोकर उठे सुबह सुबह और यार इस पर आकर अंगड़ाई वगैरह जो वो ले रहे हैं और देखा कि सूरज जो वो पीछे से आ रहा है। सूरज मशरिक से ही आया होगा, आपके उठने का टाइम जो है वो लेट हो गया होगा। ठीक है, उठने का टाइम लेट हो गया होगा, अम्मी की फ्लाइंग चप्पल नहीं आई होगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप लेट उठे, मीन्स इट मीन्स दैट यू गैट अप इन द इवनिंग। ठीक है, लेकिन सन जो राइज होगा वो ईस्ट से ही होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, वो फैक्ट्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज की गिर्द गर्दिश करती है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता था। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, हाँ फादर जो है कभी कभार दिन में तो तारे दिखा देते हैं, कभी अम्मी भी दिखा देती हैं, लेकिन जो असल तारे हैं वो रात में ही चमकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट के बाद बारी आ गई जनाब किसकी? जनरल फैक्ट की। द लायन ईट्स फ्लैश, शेर जो है वो गोश्त खाता है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कभी कभार चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। सही, ये वो फैक्ट्स होते हैं जो कि चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। द लायन ईट्स फ्लैश, आप चले जाइए बेचारे कराची जू हाउस में, देखें शेर जो है आपको वहां पर फ्लैश के अलावा, फ्लैश मीन होता है गोश्त, गोश्त के अलावा बेचारा आपको वो जो चीज आप उसको डाल दें वो खाता हुआ मिलेगा। कभी जो है वो किसी ने सैंडविच पीस डाल दिया, बेचारा वो सैंडविच भी खा रहा है। सही, किसी ने आलू का कबाब डाल दिया, बेचारा फ्लैश कबाब के बजाय जो है वो आलू का कबाब भी खा रहा है। जो चीज भी उसके आगे लोग फेंक देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खा लेता है। ठीक है, लेकिन अगर जंगल में होगा तो उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही खाना है। ये हमारे कराची जू हाउस का बेचारा लायन है जो इतनी हालत मजबूरी में कि जो चीज मैं सरो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेना उसने। द कैट्स लाइक कंफर्ट। अच्छा, कैट्स, बिल्लियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? आराम पसंद होती है। लेकिन आप देखें हर बिल्ली आराम पसंद नहीं होती। कुछ बिल्लियां देखें क्या होती हैं, हद से ज्यादा घर में हलचल जब वो मचाई हुई होती है। कुछ बिल्लियां ऐसी भी होती हैं जो कि एक घर में एक जगह कोने पर सोफा पर जो है वो पूरा दिन दिन बैठी रहती है, क्वेश्चन पर बैठी रहती है। डेली रूटीन। अच्छा जनाब, ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारी डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे डेली रूटीन, वी प्रे 5 टाइम्स अ डे। सबसे पहले डेली रूटीन होता क्या है? डेली रूटीन बेसिकली वो तमाम काम होते हैं डेली रूटीन जो हम क्या कर रहे होते हैं, रूटीन वाइज ऑन टाइम पूरे दिन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डेली रूटीन। क्या कहलाते हैं वो काम? डेली रूटीन कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये तमाम एक्शंस हमारे वो एक्शंस होते हैं हम जो वक्त पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वक्त जो है वो असर की नमाज पढ़ लें, किसी वक्त भी फजर पढ़ लें, और ये क्या है, ये वक्त के साथ साथ होता है। ठीक है, ये एक डेली रूटीन बेसिकली कंसर्न विद द स्पेसिफिक टाइम। ये खास वक्त में जो है वो रूटीन एक्शन परफॉर्म किया। बर्ड्स गो टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग, परिंदे गो बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग।
शाम के वक्त अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज, हर जानदार को एक रूटीन दी है। इंसान ने अपनी रूटीन खराब की हुई है, लेकिन परिंदों की भी ये रूटीन है। वो शाम जैसी होती है तो फिर वो अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाते हैं, अपने घोंसलों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डेली रूटीन को एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। शी गैट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वो सुबह 6 बजे उठती है। वो सुबह 6 बजे उठती है। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनाब ये है कि उसके उठने का जो वक्त है, ये उसकी रूटीन है डेली, उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग है जिस पर वो उठ रही होती है। ठीक है, तो ये भी डेली रूटीन का हिस्सा है। नंबर 4, हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शंस। हैबिट क्या होती हैं? वो तमाम आदतें जो हम अपने लाइजर आवर्स में करते हैं। इसके लिए किसी स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि अच्छा, इन दोनों का फर्क क्या होता है? डेली रूटीन एक स्पेसिफिक टाइम में, हैबिचुअल एक्शन हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं जब हम फ्री है। डेली रूटीन वो तमाम काम होते हैं जिनके लिए अम्मी हमें बार बार फोर्स कर रही होती है। नमाज पढ़ लो, सेंटर चले जाओ, सही है, रिवीजन कर लो, सही है। जो जो काम अम्मी कह रही होती है सुबह उठने के लिए, इसके लिए उसके लिए, वो रूटीन का हिस्सा है हमारी। ठीक है, और कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई अम्मी कह रही है बेटा 8 बज गए, चलो बेटा जाओ शाबाश टीवी देखो, बेटा 9 बज गए थोड़ी देर जो है वो एफबी यूज कर लो, बेटा 10 बज गए व्हाट्सएप यूज करो? ऐसा नहीं है। वो सब क्या है? वो सब हमारे हैबिट्स हैं। जैसे कि हैबिट्स, आई डेली टेक कॉफी इन द ऑफिस। मैं ऑफिस में रोजाना क्या करता हूँ? कॉफी पीता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या है? हैबिट है। सही है, लेकिन कब पीता हूँ? किसी भी वक्त पी लेता हूँ भाई, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। वी यूज टू लिसन नात आफ्टर वर्क। हम क्या करते हैं? अपने काम के बाद नाते सुनते हैं। ठीक है, अब काम जब भी खत्म हो, ये हमारी हैबिट है। ठीक है, रूटीन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से अब आते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। Present simple tense is also used when we provide the reference of poet, author or any concerned authority. Present simple tense भाई उस वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पोइट का, ऑथर का या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी का रेफरेंस दें। ठीक है, जैसे कि आपने नोट किया होगा कि भाई मैं जब आपको लिखवाती हूँ किसी शेर की तशरीह, आपको याद है इस शेर में अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, इस शेर में अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, ऑल्दो अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938, जबकि अल्लामा इकबाल की जो वफात है वो कब हुई? 1938 में हुई। ठीक है, लेकिन अभी भी हम अगर उनका रेफरेंस देते हैं उनके शेर के अंदर, तो अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। उर्दू के अंदर जैसे सबक का खुलासा लिखवाया जाता है, उसमें भी जब ऑथर का रेफरेंस देते हैं उसके अंदर भी हम ये यूज करते हैं। कुरानी आयात के अंदर भी हम यूज करते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद जो है वो मोर देन 1400 ईयर्स बिफोर, 1400 साल से भी ज्यादा पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। लेकिन अभी भी जब हम अल्लाह ताला का रेफरेंस देते हुए किसी आयत की बात कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तो रेफरेंस के वक्त हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। देखें अल्लाह सेज, सही, देखें सेज क्या इंडिकेट कर रहा है? सेज जो रेड से मेंशन हुआ है यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। एंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम द डस्ट, और हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और इंसानों को। शेक्सपियर सेज द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर ने कब कहा था? 15 बल्कि 1600 में कही थी ये बात। ठीक है, शेक्सपियर ने 1600 में कही थी, 400 साल पहले, 420 साल पहले। ठीक है, लेकिन अभी भी रेफरेंस के साथ यूज करते हैं। तो क्या सेज का वर्ड यूज हो रहा है? शेक्सपियर सेज द वर्ल्ड इज अ स्टेज। क्या कहता है? दुनिया जो एक स्टेज, एक तमाशा है। डार्विन राइट्स मैन हैज इवॉल्व आउट ऑफ द लोअर एनिमल। डार्विन थ्योरी आपने बायो के अंदर पढ़ी होगी, उसके अंदर नोट किया डार्विन जो वो क्या कह रहा है कि इंसान जो है वो, उसका कहना क्या था? इंसान बंदरों की नस्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तो जो है वो हजरत आदम की औलाद में से, अगर आप हाँ डार्विन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, कीनली ऑब्जर्व, ही लुक्स लाइक चैंपेंजी। नंबर 6 यूज की तरफ आते हैं। इन लाइव कमेंट्री प्रेजेंट सिंपल टेंस इज आल्सो यूज इन लाइव कमेंट्री इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लाइव कमेंट्री के अंदर हम जो ब्रॉडकास्ट कमेंट्री होती है उसके अंदर कभी भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, जबकि करना वो चाहिए। जबकि सामने जो कुछ हो रहा है उसको बयान कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। उसके बावजूद उसके यूज करने के बजाय हम यूज करते हैं किसको? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। जैसे कि एनजी रन्स आफ्टर द बॉल, एनजी runs after the ball, Afidi hits the ball,
आफरी इज हिटिंग द बॉल नहीं होता, आफरी हिट्स द बॉल, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, वी आल्सो यूज्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस एज अ हेडलाइन इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की बात हो रही, कौन से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की, उसमें जब भी हम हेडलाइन मेंशन करते हैं तो उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वॉर ब्रोक आउट अगेन इन अफगानिस्तान यूज नहीं होगा, वॉर जिससे भाई कल जंग शुरू हुई, हम यूज करेंगे हेडलाइन के लिए, हेडलाइन के लिए वॉर ब्रेक्स आउट अगेन इन अफगानिस्तान, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ब्रेक्स आउट, ब्रेक्स आउट यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्या किया। अच्छा जी, अर्थक्वेक किल्स थाउजेंड इन चाइना। अब देखें, अर्थक्वेक किल्स से किल्ड यूज नहीं किया, किल्स का वर्ड यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हमने, ठीक है। इसी तरह से जैसे जो बाइडन विंस द इलेक्शन, वॉन नहीं यूज हुआ, आप देखिएगा इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर उठा के तो उसमें आप देखें लिखा हुआ है वॉन के बजाय विंस लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 8, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस इन फर्स्ट कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करने के लिए, कंडीशनल क्लॉज इंडिकेट करने के लिए। कंडीशनल क्लॉज को हम इंडिकेट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। इफ इट रेन्स, देखें, इफ इफ क्लॉज जो है, जो कि कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, इसको हमने किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल से इसको डिनोट किया है, ठीक है। इफ इट रेन्स वी विल ईट फ्राइड राइस, अगर बारिश होगी तो हम पकोड़े खाएंगे, सही, हाँ, कचौरी वगैरह और समोसे और दीगर चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रेन फ्राइड राइस यानी कि पकोड़े इज ट्रेडिशनल डिश, ठीक है। इफ ही गोज टू लाहौर ही विल विजिट मीनार पाकिस्तान। अब देखिए, इफ क्लॉज यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है यानी कि प्रेजेंट सिंपल। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर फर्स्ट कंडीशन में कंडीशनल क्लॉज के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि शुरू होते हैं begins with here and there to express what is actually taking place, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि क्या जनाब, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या हो रहा है, तो उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लुक हियर कम्स द बस, लुक हियर कम्स द बस, हियर, लुक, अब देखिए हेयर का वर्ड यूज है, हेयर द बस इज कमिंग यूज नहीं होते, बस आ रही, देखो, हियर कम्स द बस, वी जस्ट यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हियर, ठीक है। देयर शी गोज, देखिए यहाँ पर हेयर के साथ यहाँ पर जो है वो देयर का वर्ड यूज हुआ है, तो हमने क्या यूज किया, देयर शी इज गोइंग, देयर शी गोज, ठीक है। अच्छा जी, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर फर्स्ट कंडीशन ये दोबारा रिपीट हो गया, इट्स बाय मिस्टेक। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं पास्ट सिंपल की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, पूरे 12 टेंसेस के अंदर वाहिद टेंस ये होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऊपर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही रोट अ नॉवल, ही रोट अ नॉवल, देखिए पहले हमने राइट यूज किया था, अब हमने सेकंड फॉर्म रोट यूज किया। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं डिड नॉट, क्या यूज करते हैं, डिड नॉट का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखिए जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या यूज करना है हमने, डिड नॉट का लफ्ज है वो इस्तेमाल करना है, ठीक। और फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, क्यों, उसका रीजन ये है कि इंग्लिश में मतलब पास्ट टेंस की क्वालिटी ये होती है कि कभी दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट कंजंक्शन एक साथ इस्तेमाल नहीं होती। जब हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पर इस्तेमाल कर ली तो मेन वर्ब हमारा क्या हो जाएगा,
वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ही डिड नॉट रोट नहीं होगा, ही डिड नॉट राइट अ नॉवेल। क्या होगा? ही डिड नॉट राइट अ नॉवेल। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जब हम देखते हैं डिड, सही है, डिड जो है वो शुरू में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन डिड यूज हो तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल रिमेन फर्स्ट। डिड ही राइट अ नॉवेल, डिड ही राइट अ नॉवेल। पास्ट सिंपल टेंस, इसके आइडेंटिफिकेशंस देख लीजिए, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, एगो, बैक, बिफोर, ये सारे क्या है इसके आइडेंटिफिकेशंस हैं। ठीक है, और जो टेंस है कौन सा हो जाता है अगर किसी टेंस में यस्टरडे का वर्ड, लास्ट का वर्ड, बिफोर का वर्ड आ रहा है, सही है, बैक का आ रहा है, एगो का आ रहा है, तो वो पास्ट सिंपल है। ठीक है, और अगर पास्ट सिंपल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आप यूज करेंगे? अफर्मेटिव है तो सेकंड, नेगेटिव है तो डिड नॉट, इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इसके यूजेस क्या क्या है, हम इसको कब यूज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट, क्या क्या इंडिकेट कर रहा होता है भाई? An action or event took place in the past, usually complete. It usually occurs with adverb phrase of past. ठीक है, क्या यूज हो रहा होता है इसका? किसी भी एक ऐसे एक्शन के लिए या ऐसे इवेंट के लिए जो कि माजी में हुआ था, और अमूमन ये एक्शन जो कि माजी में होता है वो कंप्लीट एक्शन हो, उसके साथ इस्तेमाल होता है, और इसके साथ अमूमन एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट। कोई भी एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट क्या होते हैं? ये जो मैंने आपको अभी आइडेंटिफिकेशंस बताई थी, यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, बिफोर, लास्ट, ये सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यूज हुए होंगे। दे सोल्ड देयर हाउस लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट मौजूद है जो इंडिकेट करे काम लास्ट ईयर हुआ था, तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दे वेंट टू जापान इन 1996। अब देखें 1996 इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पास्ट का माजी का काम है, तो वी हैव टू यूज पास्ट सिंपल टेंस हियर। ठीक है, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन द प्रीवियस एग्जाम, एक और एडवर्ब फ्रेज प्रीवियस का वर्ड आ गया, तो ये भी यहाँ पर भी हमने क्या यूज करना है? पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। समटाइम्स इट अकर्स विदाउट एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट, कभी कभार ये जो है बगैर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट के आता है। ठीक है, जैसे कि आई लर्न जापानीज एट टोक्यो। ठीक है, अब यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट मौजूद नहीं है, सही, लेकिन लास्ट ईयर, ये प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है कभी कभार ये जो टेंस है ये बगैर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट के मौजूद होगा आपके पास, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है खुद के ये पास्ट का काम। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, फ्रांसीसियों ने क्या किया? जर्मनी वालों को शिकस्त दी। भाई अब इसमें भी एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये काम बहुत पहले हुआ था, सही है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। अच्छा जी, एक और ये कि पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। पास्ट हैबिट यानी कि ऐसी आदत, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था वो हैबिट जो कि अभी भी हमारी होती है वो प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन पास्ट हैबिट से क्या मुराद है? वो जो माजी की आदत थी, जैसे ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो रोजाना कई घंटे पढ़ा करता था। ठीक है, उसकी माजी की आदत थी, जैसे शी ऑलवेज मैस विद एवरीवन, वो हर किसी से क्या करती थी? झगड़ा कर लेती थी, वो हर किसी से लड़ाई लड़ती थी। ठीक है, उसकी पास हैबिट हुआ करती थी। ठीक है, शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला विद हर इन द यूनिवर्सिटी, वो जब भी यूनिवर्सिटी आती उसके साथ अपने मतलब क्या अम्ब्रेला लेकर आती थी, अम्ब्रेला लाया करती थी, तो ये उसकी पास्ट हैबिट थी। ठीक है, नंबर 4, वी यूज द पास्ट सिंपल to talk about the things that are not real in present or future, so we use it with the second conditional after the words like wish or clause। ठीक है, हम पास्ट सिंपल के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं अनरियलिस्टिक कंडीशन के लिए, सही है, इसके साथ जो ये क्या है, हम इसके साथ विश क्लॉज में यूज किया जाता है। इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इसकी जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वांट द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक घर खरीदूं। ठीक है, आई विश आई हैड मोर टाइम, देखें आई हैड मोर, यहाँ पर हमने हैड का वर्ड यूज किया, दैट आल्सो इंडिकेट्स द पास्ट टेंस। ठीक है, for stories or list of events we often use past simple or action in the story and the past continuous for the background। अच्छा जी, हम क्या करते हैं जो स्टोरीज वगैरह जो है वो
सुनाते हैं बच्चों को, सही है। उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, माजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मिलर इन स्पेन, ही हैड अ सन। सही, अब देखें यहाँ पर हमने क्या कहा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, सेकंड फॉर्म यूज की, सही। एक स्पेन में एक मिलर रहा करता था, ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था, ठीक है। तो ये हमने पास यूज किया। देयर वाज अ किंग नेम्ड जॉन, देयर वाज अ किंग नेम्ड जॉन, देखें, हु रूल्ड इंग्लैंड, जो इंग्लैंड पर हुकूमत किया करता था। तो ये पास्ट इवेंट्स के लिए, पास्ट स्टोरीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर सिंपल टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब, सब्जेक्ट विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ही विल राइट अ नॉवेल, ही विल राइट अ नॉवेल। नेगेटिव, will not प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, he will not write a novel, ठीक है। और इंटेरोगेटिव, will he write a novel, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस आइडेंटिफिकेशंस की क्या होते हैं, टुमारो है, नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ दिस है। टेंसेस कौन से यूज करना है इसमें, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव में will के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में will not के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इंटेरोगेटिव में will के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यूजेस इसके क्या है, यूजेस ऑफ, सॉरी फ्यूचर सिंपल है, हेडिंग गलत आ गई। फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर थॉट, फ्यूचर थॉट को एक्सप्रेस करता है। माय ब्रदर विल जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, मेरा भाई पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करेगी, फ्यूचर थॉट है हमारी। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस को शो करता है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान विल विन द मैच अगेंस्ट इंडिया, अब जैसे हमने क्या किया, हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, हिंदुस्तान जब भी मैच चल रहा होता है, देखा है, हम पहले से आइडियाज लगाना शुरू कर देते हैं, पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान आज इंडिया को हरा देगा, हिंदुस्तान से जीत जाएगा, तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, वो हम फ्यूचर में बयान करते हैं। देयर विल बी कोल्ड इन नारान नाउ, देखिए हमारी पॉसिबिलिटीज है या एक्सपेक्टेशंस, यार नारायण में बहुत सर्दी पड़ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि हम किसी से कोई पोलाइट हम्बल मैनर में कोई रिक्वेस्ट करें, पोलाइट रिक्वेस्ट करें, हम्बल रिक्वेस्ट करें, विल यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, विल यू प्लीज हेल्प मी। तो इसमें हमने क्या यूज किया, विल का यूज करेंगे। दिस इज शो, विल के साथ जो प्लीज वर्ड यूज हो रही है हमारे हम्बल मैनर को जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। और द रिजल्टेंट क्लॉज इन द कंडीशनल सेंटेंस, अच्छा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो था वो हमारा कंडीशनल क्लॉज को वो कर रहा था, लेकिन रिजल्टेंट क्लॉज जो था वो कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। इफ द डॉक्टर कम्स ऑन टाइम, अब देखें जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ द डॉक्टर कम्स ऑन टाइम, ये जो है प्रेजेंट में, लेकिन इसका जो कंडीशनल रिजल्टेंट क्लॉज है, ही विल सेव द पेशेंट, यहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हुई है, सही। क्या यूज किया हुआ हमने, ही विल सेव द पेशेंट, ठीक। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल गेट द पोजीशन, अब देखें जो इसका रिजल्टेंट क्लॉज है वहां पर भी हमने विल के साथ गेट की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। आपके पास इस तरह से ये ब्लैंक में आता है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही गेट द पोजीशन, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है इफ के साथ जो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, यानी कि प्रेजेंट से पहले कंडीशनल क्लॉज में आप रिजल्टेंट क्लॉज के अंदर जस्ट यू हैव टू ऐड विल, ठीक है। आज के लिए इतना कि हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये सारे के सारे जो है वो हमने सिंपल के तीनों टेंस हमने सीख लिए, उनके यूजेज जो है वो सीख लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये तीन यूजेज जो है पढ़ाने में कम से कम भी 3 से 4 क्लासेस लग जाती है, लेकिन मैंने तकरीबन 35 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आपको करवा दिया, समझ लीजिए आपके 2 से 3 लेक्चर्स के बराबर ये सिंगल लेक्चर है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की यूजेस नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टेक स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा और डिटेल, ठीक है। अल्लाह हाफिज।